हम प्यार करने वाले। ए, 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 वैसे प्यार तो उसने नहीं किया था। बताओ यार, क्या गेम खेल गई, शेर को फंसा के चली गई यार। खैर, मुझे इंस्टाग्राम पे इतनी गालियां पड़ी हैं, इतनी ज्यादा गालियां पड़ी हैं कि मैं बता नहीं सकता। लाइक लोगों ने पैराग्राफ, भाई पोएट्री में मुझे गालियां दी हैं। वैसे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। एक बकचोदी को मिस कर रहे हो अपनी जिंदगी में तुम। इतनी गालियां खाने के बाद मैंने अपने सबकॉन्शियस, अपने कॉन्शियस ब्रेन को इवॉल्व करा और मैंने सोचा कि मुझे इतनी गालियां पड़ क्यों रही हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये पिक्चर रामायणा ये तो इंडियंस के लिए बनी ही नहीं है, ये तो बाहर के लोगों के लिए बनी है। और ऐसा मैंने अपनी फर्स्ट रील में पहले ही कहा था, फिर भी धूर्त लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये वाली मूवी इंडियंस के लिए कम है और बाहर ज़्यादा लोगों के लिए प्रमोट की जाएगी, क्योंकि आप कमा ही नहीं सकते इंडिया में इतना पैसा जितना लगाया है इस मूवी के लिए। तो बस प्रे करो कि बाहर चल जाए और जितना लगा है एटलीस्ट उतना तो कवर कर ले यार। बाकी हाँ, एक्साइटेड तो अब तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब ऐसा क्यों? तो अपने भारत देश में टोटल मिला के 10,000 स्क्रीन होगी। चोटी का जोर लगा दो तब भी 10,000 स्क्रीन ही रहेंगी। और पिक्चर में लगे कितने हैं? 4,000 करोड़। तुम्हें लग रहा है कि इस स्क्रीन में ये पैसा कमा पाएगी? भाई हम लोग 2,000 अगर हो जाते हैं ना करोड़, तब भी हम कहते हैं कि वाह। फॉर एग्जाम्पल चाइना को लो, चाइना अपनी पिक्चर्स चाइनीज में लॉन्च करता है और उसकी खुद की कंट्री के अंदर 1 लाख स्क्रीन है, तो वो वहां से पैसा कमा लेता है। चाइना की लेटेस्ट एनिमेटेड मूवी का तुम एग्जांपल ले सकते हो, उसने अकेली चाइना के अंदर $1 बिलियन कमाए थे। और सेम एज अमेरिका, वहां पर भी 90,000 स्क्रीन हैं। तो एक नमित मल्होत्रा जैसा बंदा जिसने 4,000 करोड़ लगाए एक पिक्चर बनाने के लिए, तो वो ऑब्वियसली सोचेगा ना कि अगर मेरा रिकवरी पैसा हो ही नहीं सकता इंडिया से, तो मैं बाहर लॉन्च करूंगा। और बाहर लॉन्च करने के चक्कर में मैं अपनी जो पिक्चर बनाऊंगा वो मैं बाहर के लोगों के लिए बनाऊंगा। इसीलिए तुम्हें वहां पे जो राक्षस दिख रहे हैं वो इंडियन ओरिजिन के नहीं है, इसलिए उनके दांत वात बाहर नहीं दिख रहे तुम्हें फील आ रही है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की। उसका यही रीजन है, दिमाग मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। यार लाडले, सब्सक्राइब नहीं किया तूने अब तक? कर भाई, नमित मल्होत्रा ने प्रखर के पॉडकास्ट में खुद जाके बोला था कि वो चाहते हैं कि रामायणा जैसी मूवी बाहर एक्सेप्ट हो। एंड आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। अब हाँ, उन्होंने क्लेम्स काफी ज्यादा बड़े करे हैं कि हमने ड्यून बना रखी है, हमने इंसेप्शन जैसे VFX कर रखे हैं, जो कि उन्होंने एक्चुअली कर रखे हैं। बट यहाँ पर उन्होंने जो अपना प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया वो उतना पॉलिश नहीं था, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि तुम ये वाली बात खुद सोचो, अगर तुम ड्यून का पहला ग्लिम्स देखा, अगर तुमने इंसेप्शन का पहला ग्लिम्स देखा, तो तुम्हें फील हो जाता है ना कि भाई एक इतनी बड़े ग्रैंड लेवल की मूवी बन रही है जिसमें मुझे बिल्कुल भी कमियां नहीं दिख रही। ऑन द अदर साइड, रामायण का ग्लिम्स देखे तुम्हें क्या फील हुआ कि भाई बहुत ज्यादा कैरिकेचरिश गेमिंग वाइब आ रही है। तो अब हम सबके लिए ब्लेम किसे करेंगे? ऑब्वियसली डीनेक को। बट यहीं पर एक बात आती है, आप ब्लेम कर सकते हो, आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, बट आप हेट नहीं फैला सकते। मैं इंस्टाग्राम जब भी खोलता हूं, मुझे इतने ज्यादा हेट कमेंट्स दिखते हैं, मुझे इतना ज्यादा पता चलता है प्रोपेगेंडा के बारे में, जो भी रणवीर कपूर की लास्ट की कंट्रोवर्सीज हुई थी उन सब के बारे में। इसीलिए हमारी कंट्री पिछड़ी हुई है, क्योंकि हम पता क्या करते हैं, हम एक्टर को उसके काम के रोल में नहीं देखते, हम एक्टर को देखते हैं उसने पहले क्या कंट्रोवर्सीज कर रखी हैं और हम उसको अब लेके आते हैं उसकी करंट मूवी पर। यही काम सेम रणवीर सिंह के साथ भी हुआ था। धुरंधर आने से पहले उसकी कितनी ही इज्जत करी जाती थी, भाई लोग उसे एक्चुअली में ट्रोल करते थे, उसका न्यूड फोटोशॉप देखा ही ना तुमने। और अब रणवीर सिंह को लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है, सर पे चढ़ा रखा है। लेकिन अब हम प्रोपेगेंडा में थोड़ी रुकेंगे। अब इंडियंस को एक नया टर्म पता चला है, AI। अब सब कुछ ही AI है। क्या आपको रथ के पहिए वाला सीन या फिर राम जी के एंट्री वाला सीन AI लगता है? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, यू आर ऑब्वियसली बेवकूफ। अब देखो, AI केवल चैट GPT या फिर जेमिनाई नहीं होता, आप और भी AI टूल्स यूज करके देखो, आपको पता चलेगा कि AI डेटा पे वर्क करता है। केवल प्रॉम्प्टिंग से आप ऐसे सीन्स जनरेट नहीं कर सकते, आपको एक डेटा होना चाहिए, ऐसे कुछ इमेजेस या फिर ऐसे कुछ शूट पहले से होना चाहिए, तब जाके आप AI का उसमें यूज कर सकते हो। अभी तो तुम्हें बस राक्षसों का CGI देखकर इतना खटक रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब एक्चुअली में वानर सेना आएगी तब क्या करोगे? क्योंकि अब मैं भी क्यूरियस हूँ कि वानर सेना को इन्होंने कैसे बनाया है। आदिपुरुष जैसा अबॉमिनेशन याद है ना? अब देखो, बिसाइड ऑल दिस, ये वाली बात मैं थोड़ी अंदर से कहना चाहता हूँ, अंदर से मतलब दिल के अंदर से, वहां से नहीं, समझो इस बात को, कि इसके बाकी के जो शॉट्स थे ना, तुम्हें एक विजन पता चलता है जो कि इसके डायरेक्टर का था, नितेश तिवारी। और यहीं पर मैं तुम्हें राजा मौली के डिफरेंस बताना चाहता हूँ। तुमने राजा मौली का वो वाला सीन देखा था ना, जब उन्होंने वाराणसी में रामायण का लुक रिवील किया था? भाई वो देखकर ही कितने ज्यादा गूज़बम्प्स दे देता है,
क्योंकि वहां पर तुम्हें राजा मौली का विजन पता चलेगा। एंड यही मैं बताना चाहता हूँ कि राजा मौली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजनरी डायरेक्टर। वो अपने डायरेक्शन में तो स्ट्रॉन्ग है ही, बट उनके दिमाग में जो विजन्स है ना रामायण को लेकर, महाभारत को लेकर, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, वो बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है इंडियन सिनेमा को बाहर फाड़ने के लिए। हाँ, मैं भी कंपैरिजंस में या फिर इसको हेट नहीं देने जाऊंगा, मैं बस तुम लोगों से इतना कहूंगा कि रामायण को एक चांस दो, क्या पता ये तुम्हें एक्चुअली में अच्छी लगे। और जो लोग अभी कह रहे हैं कि ये इंडियंस की फील नहीं हो रही, मैं वो समझ रहा हूँ कि कहां से तुम्हारा वो आइडिया आ रहा है, बट स्टिल इसे एक चांस दो, क्योंकि अपने छूटे पर आए छूटे साथ टूटे। क्या कह रहा हूँ मैं ये। बाकी अगर तुम्हें चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, बैकग्राउंड पसंद आ रहा है, शक्ल को छोड़ दो, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर है तो, और